हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है उर्दू क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल पे उर्दू क्लासेज में क्लास 10th का वीडियो बनना स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है ना। आज हम लोगों को शायद ये फोर्थ जो चैप्टर है कमर जहां का लिखा हुआ कटी हुई शाख हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए समय को बचाते हुए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कमर जहां। कमर जहां ये जो है कटी हुई शाख के मुसन्निफ है, मतलब मुसन्निफ का मतलब लेखक है, लिखने वाली है ना। तो कमर जहां जो है कटी हुई शाख के लिखने वाली है। देखिए, आप लोगों से एक और बात कहनी है कि ये जो 10th क्लास का बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ये लेखक का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मुसन्निफ का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 से 7 नंबर हर साल आपको लेखक के नाम से, मुसन्निफ के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए साथ में हम लिख दिए हैं कमर जहां के लेखक जो है वो कौन है। कमर जहां कटी हुई शाख के लेखक कौन है, तो कमर जहां है, इसको याद कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे है इनकी पैदाइश कब हुई। तो देखिए, तकरीबन इनकी पैदाइश जो है 1951 से 52 तक है। किताब में दिया हुआ है 1951 या 52। अगर एग्जाम में आता है ऑप्शन में एक ही आएगा, 1952 आ जाए या 1951 आ जाए, तो आपको एक ही पे क्या करना है, टिक करना है। 1953, 1954, 1955, 1952 ऐसे करके ऑप्शन देगा, या 1951 ऑप्शन देगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कमर जहां की पैदाइश जो हुई है 1951 से 1952 ईस्वी में हुई है। ठीक है। अब कहा, जिला समस्तीपुर में। इसको याद रखिएगा, कमर जहां की पैदाइश जो है वो जिला समस्तीपुर में हुई है। जिला का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कि कमर जहां का पैदाइश किस जिला में हुई है, कमर जहां की पैदाइश जो है वो किस जिला में हुई है, तो समस्तीपुर जिला में हुई है, ये आपको बोलना है। ठीक है। फिर है समस्तीपुर जिला के मर्दम खेज गांव। गांव का नाम है मर्दम खेज गांव, बुजुर्ग द्वार में हुई है, इसको याद रखिएगा। कमर जहां जो है कटी हुई शाख के लेखक है, मुसन्निफ है, राइटर है ना। इनकी पैदाइश जो है 1951 या 52 ईस्वी में हुई है ना। समस्तीपुर जिला के मर्दम खेज गांव, बुजुर्ग द्वार में। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। तो फिर हम आगे बढ़े, चलिए। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या है। वालिद का मतलब होता है पिताश्री। ठीक है, पिता, बाप जिसे कहते हैं, है ना, उसे ही वालिद का नाम क्या है। तो कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, तो सैयद अताउल हक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, तो आप लोगों को बताना है कि कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। हाँ, ठीक है। फिर ये कब से अफसाना लिखना शुरू की, तो ये 1966 ईस्वी से ये अफसाना लिखना शुरू की। ये कमर जहां जो है ये अपना अफसाना लिखना कब से शुरू की, तो 1966 ईस्वी से ये अफसाना लिखना शुरू की। ठीक है। पहली कहानी, ठीक है, इनका जो है वो जुनूने वफा है। याद रखिएगा कि आपका जो है कमर जहां की पहली कहानी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि जुनूने वफा है। जुनूने वफा है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है। कहां से ये छपा, तो पटना से। कब, 1966 ईस्वी में ये शाये हुई, इसको याद रखना है। जुनूने वफा जो है ये पटना से शाये हुई है 1966 ईस्वी में। ठीक है। फिर अगला है कमर जहां की तसानीफ में 3 अफसानवी मजमुए हैं। 3 अफसानवी मजमुए हैं कमर जहां की तसानीफ में। तसानीफ है तसनीफ का जमा। ठीक है। पहला है इसमें चारागढ़, जो कि 1983 ईस्वी में शाये हुई। दूसरा है अजनबी चेहरे, जो कि 1991 ईस्वी में शाये हुई। एक है याद नगर, जो जेरे अशात अभी है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि कमर जहां की तसानीफ कितनी है, 3 है। 3 में पहला है चारागढ़, जो कि 1983 ईस्वी में शाये हुई। इसको याद रखना है, चारागढ़
1983 ईस्वी में शाये हुई। दूसरा है अजनबी चेहरे जो कि 1991 ईस्वी में शाये हुई। और तीसरा है यादें नगर जो जेरे अशात है अभी, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कमर जहां की कटी हुई शाख, ठीक है। तो ये कटी हुई शाख हम लोग देखेंगे। ये देखिए जो है कमर जहां की कटी हुई शाख, ठीक है। ये जो चैप्टर से पढ़ करके इसको पूरा खुलासा यहाँ पे लिखा गया है, उसी को समझाना है। देखिए ये तो आप लोगों को मालूम है कि कटी हुई शाख के लेखक कमर जहां है ना। मुसन्निफ कमर जहां है, राइटर कमर जहां है, बात वही है। अब इस कटी हुई शाख में क्या बताया गया है ये देखिए। ये आज के जदीद का मतलब होता है जदीद जमाना जो चल रहा है, अभी का जो जमाना, न्यू, ठीक है। आज के जदीद साइंसी और मादी माहौल में, मुआशरे में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस मसाइल को ही कमर जहां ने अपने अफसानों का मौजू बनाया है। अब यहां तक समझ लीजिए ये क्या बताया गया। इसमें बताया गया है कि कमर जहां ने आज के जो जदीद साइंसी, आज के जो माहौल है, आज का जो मुआशरा जो चल रहा है, ये माहौल चल रहा है, इसी को देख करके वो अपने अफसाना कटी हुई शाख में लिखी हुई है कि आज के जो माहौल में जो हो रहा है, जो चल रहा है ना, उसी चीज को देखते हुए अफसाना कटी हुई शाख लिखा गया है, ठीक है। फिर इसमें बताया गया है कि चुनांचा जेरे निसाब मतलब जो किताब में दिया गया है, कटी हुई शाख, ठीक है, उसी पस मंजर से मुताल्लिक है ना, जिसमें एक शख्स रुपया कमाने के लिए खलीजी मुमालिक जाता है। अब यहां तक समझिए क्या बताया गया है। एक शख्स जो है, एक आदमी जो है, ये रुपया कमाने के लिए बाहर जाता है, दूसरे देश में जाता है ना। वहां पे रुपया कमाने जाता है, खूब कमाता है, अच्छी तरीका से कमाता है, ठीक है। मुवालिक जाता है, रुपया तो खूब कमा लेता है, लेकिन अपने मुआशरे और तहजीब से कट कर जिस जहनी कुर्ब व अजियत का शिकार होता है, उस कैफियत को तर्जुमानी इस अफसाने में बदर्जा उत्तम मौजूद है, ठीक है। यहां पे बताया गया है कि कटी हुई शाख में ये बताया गया है, कमर जहां ने ये लिखी है कि जो आज के लोग जो है पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं, अपने देश को छोड़कर विदेश जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, है ना। पैसा खूब कमाते हैं, एसी में रहते हैं, है ना, और गद्दे पे सोते हैं, सब चीज उनको ऐशो आराम मिलता है, पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन वो अपने मुआशरे से कट जाते हैं, अपने तहजीब से कट जाते हैं, इसलिए कटी हुई शाख नाम रखी गई है ना। कहने का मतलब है अपने तहजीब, अपने मुआशरे, अपने माहौल से क्या हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सब से क्या हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन सबसे अलग रहते हैं, सबसे जुदा रहते हैं, है ना। वही इसमें ये बताया गया है। फिर आगे है मौजूदा अहद की साइंसी तरक्कियों और उनकी इजादात ने इंसानी तहजीब को तो मुतासर किया ही है, साथ ही इखलाकी पहलू को मजरूह भी किया है। अब यहां इसको समझिए, आज के जो जमाना चल रहा है, साइंसी जमाना, खूब साइंस तरक्की कर रहा है, खूब बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, इतना तरक्की कर रहा है कि जिसका जवाब नहीं है ना। तरक्की तो कर रहा है, लेकिन इसमें बताया गया है कि ये तरक्की तो कर रहा है, इंसानी तहजीब को तो मुतासर कर रहा है, मुतासर खुश कर रहा है, इंसान को खुश कर रहा है तरक्की करके खूब। डिजिटल इंडिया बन रहा है ना। और ये कहने का मतलब है कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है ना।
तो ये इसमें बताया गया है कि खूब तो क्या किया जाता है, इजादात में इंसानी तहजीब को मुतासर किया ही है, साथ ही अखलाकी पहलू को मजरूह भी किया है। और ये तरक्की तो हो रही है ना, लेकिन साथ साथ में अखलाकी पहलू, जो मोहब्बत एक दूसरे से थी, वो अब नहीं रही। जैसे मिसाल ले लीजिए, मोबाइल ही है। पहले के लोग क्या करते थे, एक दूसरे से मिलजुल करके बच्चे खेला करते थे, है ना, एक साथ खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन आज क्या है, सारा चीज व्यवस्था दिया गया है मोबाइल में ही। क्रिकेट खेलिए मोबाइल ही में, गेम खेलिए मोबाइल ही में, है ना, पबजी खेलिए मोबाइल ही में, सब क्या है, मोबाइल ही में है। तो ये क्या है, एक दूसरे से आदमी कट रहा है। उसी के बारे में ये कटी हुई शाख लिखा गया है। कटी हुई शाख का मतलब होता है कि शाख का मतलब ये शाख जो होता है, कटी हुई शाख, नाम ही रखा गया है। एक पेड़ है, उससे क्या है, डाली कट गई, उसका टहनी कट गया, अलग हो गया, तो वो कैसा लगेगा, है ना, अच्छा तो नहीं लगेगा। वैसे ही बताया गया है इसमें कि कटी हुई शाख, इंसान तो खूब पैसा कमाता है, लेकिन अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार, साथी से कट करके रहता है ना। तो ये यहां तक है। फिर बताया गया है, इसी मौजू पर इर्तकाज करके अफसाना का मरकजी किरदार पेश किया गया है ना, मरकजी किरदार पेश किया गया है, इसी पे लिखा हुआ है। फिर बताया गया है कि जिसमें मादियत का गलबा हो गया है, उसी पस मंजर में जेरे निसाब अफसाना निगार कमर जहां ने एक ऐसे किरदार को पेश किया है जो रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाता है। रुपया भी खूब कमाता है, लेकिन वह मुआशरे और तहजीब से कट कर जिस जहनी कुर्ब और अजियत का शिकार होता है, उसी कैफियत की तर्जुमानी इस अफसाना में बदर्जा उत्तम मौजूद है ना। ये बताया गया है कि पैसा खूब कमा रहा है, एसी है, कूलर है, टीवी है, अच्छा सा कमरा है, महल है, गद्दा है सोने के लिए, है ना, ये तरह तरह की फैसिलिटी उसके पास है, हम मानते हैं है। अफसाना निगार कह रही है, ये मानते हैं है, लेकिन वो इंसान पैसा कमाता है, ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों, यारों, माँ बाप, सबसे वो कट जाता है ना। ऐसो आराम सारा चीज उसके पास है, तब भी वो क्या होता ऐसो आराम तो है, लेकिन वो तहजीब से कट जाता है ना। इसमें यही बताया गया है। और जहां तक आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।